Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग डीजे साइंस गवर्नमेंट कॉलेज के जोलॉजी के सेकेंड ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। सो हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी बिकॉज ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर हमारे पास सेट पॉइंट से टेम्परेचर अबव या बिलो गया है तो हाइपोथैलेमस ही है जो हमारे पास उस चेंज को डिटेक्ट करेगा एंड एप्रोप्रिएट ऑर्गन तक पहुंचाएगा कि बॉडी टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाए, सेट पॉइंट तक आ जाए। तो ये हाइपोथैलेमस होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 2 है, द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स बाय रेस इज कॉल्ड। सो ये हमारे पास लिथोट्रिप्सी कराती है, यहाँ पे लिथोट्रॉपी भी दिया हुआ है। सो लिथोट्रॉपी नहीं होगा, डायलिसिस तो हमारे पास होता है जिसमें किडनी हमारे पास वर्क नहीं कर रही होती है। और होमोस्टेसिस तो आप लोगों को पता है, होमोस्टेसिस मैकेनिज्म होता है जो ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। और तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा, लिथोट्रिप्सी, किडनी स्टोन्स को रेस के जरिए जो ट्रीटमेंट की जाती है। MCQ number 3 is the number of bones in human vertebral column is 33, but after fusion of certain bones the number decreases to। तो वर्टिब्रल कॉलम की हमारे पास बोन्स 33 होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं एंड देन हमारे पास क्या होता है वो 26 होती है। हमारे पास क्या होता है कि ना क्या है, कोकेक्स एंड सेक्रम होती है, ये फ्यूज हो जाती हैं एंड देन हमारे पास 33 से रिड्यूस होकर 26 हो जाती हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। सो डिफिशियंसी विटामिन ए की जब होती है ना तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास डी होगा। एंड बेरी बेरी विटामिन बी होती है, स्कैर्वी विटामिन सी एंड रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। एमसीक्यू नंबर 5 है, म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डी वेरीज ने दी थी हमारे पास, और वेसमैन ने जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी वो प्रपोज करी थी वेसमैन ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ स्पीशी पे बुक थी वो हमारे पास डार्विन ने दी थी। एंड लमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिए थे। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास डी वेरीज डी होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, मिल्क प्रोडक्शन इन काउस कैन बी इनहेंस 25% इफ दिस हार्मोन इज इंजेक्टेड। सो मिल्क प्रोडक्शन एंड एग प्रोडक्शन हमारे पास इनहेंस होती है जब हम BGH हमारे पास बोवाइन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। ये 25% इनहेंस का इन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ, ये बुक में मेंशन नहीं है, बट उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो हार्मोन जो इंजेक्ट करते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर द एग प्रोडक्शन, सो वो हमारे पास BGH होता है। एमसीक्यू नंबर 7 है, एक्सेसिव नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज इज कॉल्ड। सो क्लेफ्ट प्लेट में क्या होता है, अपर लिप कटा हुआ होता है, कट हुआ होता है, स्प्लिट हुआ होता है एंड देन हमारे पास गैप होता है रूफ ऑफ माउथ में। जबकि माइक्रोसेफली में स्मॉल स्कल होता है इन द प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल बॉडी साइज। जबकि पॉलीडेक्टाइल में हमारे पास एक्सेसिव नंबर ऑफ फिंगर्स या टॉयज होता है जिसमें ज़्यादा उंगलियां होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी की 6 उंगलियां भी होती हैं, तो वो पॉलीडेक्टाइल होता है। अगर हम बात करें डेक्स्ट्रोकार्डिया की, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट की आपने देखी होगी नीचे से नेप लेफ्ट साइड पे होती है, तो हार्ट हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया में राइट साइड पे होता है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, इन मेल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कोकिक्स आर द एग्जांपल ऑफ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कोकिक्स और अपेंडिक्स हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में टेल बोन नहीं होती, जबकि दूसरे हमारे पास वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें टेल बोन होती है। तो ह्यूमन में हमारे पास मैन में अपेंडिक्स और कोकिक्स जो टेल बोन है वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाती है। नॉइस इज कंसिडर्ड एज द साउंड बियॉन्ड। सो ये आपकी बुक लाइन है, 80 डेसिबल से ज़्यादा होता है तो वो फिर हमारे पास नॉइस होता है। अब हमारे पास ये हम कर चुके हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, ल्यूडोपा इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द डिजीज। तो ल्यूडोपा इफेक्टिव डिजीज होती है पार्किंसंस में, जो पास बॉडी कन्वर्ट कर ली थी इसको डोपामाइन में। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA इज AUAGUC देन DNA स्ट्रैंड वुड हैव। आपको पता होना चाहिए कि DNA में हमेशा एडेनाइन की जगह थाइमाइन आता है एंड RNA अगर बात करते तो फिर हमारे पास हम एडेनाइन की जगह से लाता, लेकिन इसमें DNA की बात करें तो एडेनाइन की जगह हमारे पास थाइमाइन आ जाएगा। यहाँ पे थाइमाइन ही सब में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। तीनों में दिया हुआ है, यूरेसिल की जगह हमेशा हमारे पास एडेनाइन आता है, तीनों में ए दिया हुआ है। ए की जगह हमारे पास एडेनाइन वापस दिया हुआ है तो क्या आएगा, थाइमाइन आएगा, हमें पता चल गया। जबकि गोनाइन की जगह साइटोसाइन आता है, यूरेसिल की जगह एडेनाइन आ गया। हमारे पास यूरेसिल की जगह हमेशा एडेनाइन ही आएगा। एडेनाइन की जगह ये होता है कि यूरेसिल आएगा या थाइमाइन आएगा, ये हमें देख के पता लगाना होता है कि DNA या RNA। जबकि साइटोसाइन है तो वो फिर हमारे पास गोनाइन होगा। करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास सी होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, द टू जॉइनिंग बोन्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड। ये भी आपकी बुक लाइन है। बोन्स जब हमारे से कनेक्ट होती हैं तो वो फिर हमारे पास होता है ज्वाइन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है कि टू ज्वाइनिंग बोन्स हेल्ड होती हैं प्लेस में बाय टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, बाय स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कि बोन हमेशा लिगामेंट्स के जरिए कनेक्ट होती हैं, उसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज लिगामेंट्स होते हैं, जबकि
अगर हम बात करें मसल्स और बोन्स की जो ज्वाइनिंग होती है वो किससे होती है, तो वो टेंडन से होती है। ये हमारे पास बी होगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हेन मसल्स वर्किंग इन पेयर्स अगेंस्ट ईच अदर दे आर कॉल्ड। सो ये हमारे पास मसल्स हों, हार्मोन्स और दोनों जो भी पेयर अगेंस्ट ईच अदर वर्क करता है वो हमारे पास एंटागोनिक्स पेयर होता है। यहाँ पे एंटागोनिक्स मसल्स होंगे पेयर मसल्स का। एमसीक्यू नंबर 14 है, द टिश्यू डैमेज इज डिटेक्टेड बाय दीज रिसेप्टर्स। सो टिश्यू डैमेज हमेशा डिटेक्ट होता है पेन रिसेप्टर से। फोटो रिसेप्टर से हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट, जो भी लाइट से रिलेटेड होगा अल्ट्रावायलेट लाइट, वो हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स होता है। थर्मो रिसेप्टर्स हमारे पास टेम्परेचर से डिटेक्ट होता है, जबकि हमारे पास थर्म मीन्स टेम्परेचर, तो थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को एंड कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है हमारे पास केमिकल्स को। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास पेन रिसेप्टर्स है, यहाँ पे ए होगा। अगर मैकेनो रिसेप्टर्स होता है ना, तो वो हमारे पास साउंड को, मोशन को, इनको डिटेक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। न्यूरोलेशन अकर्स आफ्टर अबाउट। सो न्यूरोलेशन क्या होता है, न्यूरोलेशन में ब्रेन एंड हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोलेशन। इसमें जो एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, हम कहते हैं न्यूरोला। इंक्यूबेशन आफ्टर होता है। सो 24 to 26 आवर्स इसमें लगते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ में हमारे पास बी होगा। नंबर 16 है, ये लास्ट एमसीक्यू हमारे पास, बोथ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड सीक्रेट। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास कौन कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, उसमें हमारे पास एंड्रोजन्स भी आते हैं, कोर्टिसोल भी आता है और एल्डोस्टेरोन भी आता है। लेकिन गोनाड्स में टेस्टिस आते हैं और हमारे पास ओवरीज आती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो होता है एंड्रोजन्स, और गोनाड्स भी हमारे पास एंड्रोजन को सिक्रीट करता है जो सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन को। ये मेल में करेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को फॉर्म करता है एंड्रोजन्स। सो हमारे पास दोनों का यही होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन के। और हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन अगर फीमेल में ज़्यादा होता है जो हो जाती है, मतलब कि उनकी बर्ड आना शुरू हो जाती है। सो ये हार्मोन होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनाड दोनों सिक्रीट करते हैं। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस एमसीक्यू, सो लेट मी नो। इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। अल्लाह हाफिज़।